Hi friends, welcome again in this video. This is the video for passage. देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है पैसेज, और पैसेज है यहाँ देखिए नीचे लिखा है CPO मेंस 2017। 2017 का मेंस का पैसेज पढ़ेंगे CPO एग्ज़ाम में जो पूछा गया था। स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है पैसेज, लेकिन जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है। लैंग्वेज पे अगर आपकी पकड़ बन जाए तो बहुत ही ईजिली हैंडल हो जाता है। देखिएगा, वंस अपॉन अ टाइम, गोला नंबर 4 है। जो लोग भी अपना गोला फार्मूला का वीडियो नहीं देखें स्टार्टिंग का, वो जा करके वहाँ थोड़ा सा कंसल्ट कर लेंगे, और इस कंडीशन में हम देखेंगे कि बहुत ही इजी हो जाता है। तो सबसे पहला है, गोला में बताया गया था फार्मूला काटने के लिए कि ये वर्ब जो है वो सेकंड गोला होता है। तो लिव्ड रहने का काम करता था। कौन रहता था? अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर लिव्ड, रहता था। लिव मीन्स रहना, सेकेंड फॉर्म, रहता था। कौन रहता था? अ वेरी कनिंग, एक बहुत ही धूर्त, मकार, एंड मिस्चीवियस का मतलब शरारती, शरारती लोमड़ी रहती थी। ही, वह, यूज टू स्पीक, ये पास्ट इंडेफिनिट में थर्ड स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है आपको। यूज टू स्पीक का मतलब ये होता है कि बोला करता था। यूज टू स्पीक, बोला करता था। यूज टू के बाद में जो कोई भी V1 आएगा तो उसमें या करता था, ये करती थी, ये करते थे, जोड़ा जाता है। तो ही यूज टू स्पीक, वह बोला करता था। टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से, यहाँ टू का मतलब से, दूसरे जानवरों से बोला करता था। कैसे बोला करता था? स्वीटली, फोर्थ गोला। एंड पांचवा, फिर उसके बाद में पांचवा गोला के बाद में पहले वीडियो में बताया गया था कि डायरेक्ट वर्ब अगर आ जाए यहाँ, तो वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वही फर्स्ट सब्जेक्ट ही काम करेगा। यही फॉक्स के लिए जो ही आया है वही वहाँ भी रहेगा। तो गेन डियर ट्रस्ट, डियर मीन्स उन सभी जानवरों की, ट्रस्ट मीन्स भरोसा। फिर से देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स, एक बहुत ही धूर्त, मक्कार और शरारती लोमड़ी रहा करता था। ही यूज टू स्पीक, वह बोला करता था। टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से। स्वीटली, स्वीटली मीन्स मीठा मीठा, बहुत ही मीठे ढंग से बोलता था। एंड गेन, और प्राप्त कर लिया करता था। दियर ट्रस्ट, उन लोगों का भरोसा, उन लोगों का भरोसा प्राप्त कर लेता था मीठा मीठा बोल के। बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम, देम आ रहा है उन सभी जानवरों के लिए। उन सभी जानवरों पर ट्रिक, प्ले करने के पहले। बिफोर मीन्स ट्रिक प्ले करने का पहले, मतलब ट्रिक आजमाने के पहले, ट्रिक लगाने के पहले, यानी उन सभी जानवरों पर अपना ट्रिक यानी चालबाजी लगाने के पहले उन लोगों का भरोसा प्राप्त कर लिया करता था मीठा मीठा बोल करके। वन डे, एक दिन की बात है। द फॉक्स, लोमड़ी, मीट का V2 है मेट, सेकंड फॉर्म, ये है फर्स्ट गोला, ये टाइम दिखा रहा है चौथा। तो एक दिन वह लोमड़ी मेट, मिला, और स्टॉर्क, स्टॉर्क मीन्स होता है सारस। एक दिन वह लोमड़ी किसी सारस से मिला। ही, वह, बिफ्रेंडेड, बिफ्रेंड वर्ब होता है। बिफ्रेंड का मतलब होता है अपने आप को किसी से दोस्त बना लेना या किसी को अपना दोस्त बना लेना। तो ही बिफ्रेंडेड, उसने दोस्त बना लिया। द स्टॉर्क, उस सारस को जिससे वो मिला उसको अपना मित्र बना लिया। एंड, और, एक्टेड, एक्टेड मीन्स काम किया। लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, लाइक प्रीपोजिशन है इसलिए ये चौथा गोला हो जाएगा यहाँ। एंड एक्टेड, और काम किया। लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, एक बहुत अच्छे दोस्त के जैसे उसके साथ बिहेव किया, काम किया। सून, दिस इज टाइम एंड दिस इज द फोर्थ गोला। जल्दी ही यानी वह लोमड़ी, इनवाइटेड, इनवाइटेड निमंत्रण दिया। किसको? द स्टॉर्क, किसको का जवाब दिया इसलिए ऑब्जेक्ट। तो उसने यानी वह लोमड़ी ने जल्दी ही उस सारस को निमंत्रण दिया। टू हैव अ फीस्ट, एक भोज खाने के लिए। हैव मीन्स लेना होता है, खाना भी होता है। टू हैव अ फीस्ट, एक भोज खाने के लिए। विद हिम, अपने साथ। तो कह रहा है कि जल्दी ही उस लोमड़ी ने उस सारस को अपने साथ भोजन के लिए या भोज के लिए निमंत्रण दिया। द स्टॉर्क हैप्पीली, हैप्पीली माने खुशी से, कैसे का जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये आपका सब्जेक्ट है। उस सारस ने खुशी पूर्वक
एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया? द इन्विटेशन, उस निमंत्रण को। जैसे ही वो लोमड़ी उस सारस को अपने साथ भोजन के लिए निमंत्रण दिया, खुशी खुशी वो सारस इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, लोमड़ी के द्वारा दिए गए इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। द डे ऑफ द feast came, came is the second गोला means the verb और this is the first means subject। ये प्रीपोजिशन जोड़ के बना है, द डे ऑफ द feast। तो जब भी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहता है तो मीनिंग पीछे से निकाला जाता है, ये बात पिछले क्लासेस में बताई जा चुकी है। द डे ऑफ द feast, feast मीन्स भोज, यानी भोज का दिन केम, आया। निमंत्रण दिया गया था तो समय एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो भोज का दिन आ गया। एंड और पांचवा गोला कंजंक्शन, द स्टॉर्क और जो सारस वेंट गया, कहाँ गया? टू द फॉक्स हाउस, एपस्ट्रॉफी एस लगाया मीन्स काके की, और सारस उस लोमड़ी के घर गया। टू हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट द फॉक्स सेड, सेड से का सेकंड फॉर्म वर्ब है, इसलिए वर्ब इज द सेकंड गोला वर्ब है, तो सेकंड गोला होगा। और कहा, सेड मीन्स कहा, कौन कहा? लोमड़ी, लोमड़ी बोली, लोमड़ी ने कहा। क्या कहा? दैट कि ही कुड नॉट मेक, कि वह नहीं बना पाई, अ बिग feast, एक बहुत बड़े भोज को वह नहीं कर पाई, एज जिस तरह से प्रॉमिस्ड, यानी कि वादा की थी। लोमड़ी बोली कि जिस तरह से मैंने वादा किया था उस तरह से मैं बहुत बड़ा भोज तो नहीं कर पाई। अब ये है चौथा गोला, सब्जेक्ट के पहले फोर्थ गोला आया है कॉमा लग के। तो ये आपको पढ़ाया गया था कि जब भी फर्स्ट गोला के पहले प्रीपोजिशन लग के कोई चौथा गोला आए तो उसकी मीनिंग हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ होगा कि टू हर सरप्राइज, हर जो आ रहा है वो सारस के लिए आ रहा है और ही आ रहा है जो फॉक्स के लिए आ रहा है। तो टू हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी उस सारस के आश्चर्य के लिए और उसके निराशा के लिए फॉक्स लोमड़ी ने कहा कि ही कुड नॉट मेक अ बिग feast, कि वह एक बड़ा सा feast मीन्स भोज का आयोजन नहीं कर पाया है जिस तरह से उसने वादा किया था। एंड और जस्ट मात्र, ऑफर्ड यानी दिया, सम सूप, सूप मीन्स शोरबा, किसी भी चीज़ के जो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है दैट इज़ नोन एज सूप। तो कह रहे हैं कि और इतना कह करके उसके सरप्राइज के लिए और निराशा के लिए लोमड़ी जो थी वो कही कि हम इस तरह का बहुत बड़ा feast यानी भोज असेंबल नहीं कर पाए जिस तरह से हमने वादा किया था। और इतना कह के जस्ट ऑफर्ड, और तुरंत ले आकर के दिया, ऑफर मीन्स देना, सम सूप, उसको खाने के लिए या पीने के लिए कुछ सूप दिया। वेन जब, पांचवा गोला, ही फर्स्ट, ब्रॉट सेकेंड, और जब उसने ब्रॉट लाया, द सूप, उस सूप को लाया, आउट ऑफ द किचन, किचन से, आउट ऑफ मीन्स से, किचन से जैसे ही, यानी जब वह लोमड़ी किचन से जा कर के सूप को लाई, द स्टॉर्क, सारस, सॉ देखा, सारस ने देखा, क्या देखा? तो यहाँ पांचवा गोला दैट है, सारस ने देखा कि इट वॉज इन अ सैलो बाउल, ईट आ रहा है सूप के लिए, कि जैसे ही वो देखा कि वो ले आया सूप तो देखा कि सूप कैसे जगह में था, किस चीज़ में था, कि इट वॉज इन अ सैलो बाउल, बाउल मीन्स होता है प्लेट टाइप का, कटोरी टाइप का, तो सैलो का मतलब होता है छिछला, यानी बहुत गड्ढा टाइप का नहीं था, गहरा नहीं था, बहुत ही छिछले सरफेस लेवल पे ये बाउल था और उसी में उसने सूप को ला के रख दिया। द पुअर स्टॉर्क, फर्स्ट गोला सब्जेक्ट, कुड नॉट हैव, नहीं खा पाया। द पुअर, यहाँ पुअर का मतलब बेचारा, दयनीय स्थिति में था क्योंकि वो खा नहीं पाएगा, उसकी लंबी चोंच थी। तो कह रहा है कि सारस कुड नॉट हैव एनी सूप, और वो बेचारा सारस एनी सूप, किसी भी प्रकार का उसमें से एक बूंद भी वो नहीं ले सका। विद इट्स लॉन्ग बिल, बिल का मतलब होता है बीक, बिल मीन्स बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, अपने लंबे चोंच से किसी भी प्रकार से उस सूप में से थोड़ा सा भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मीन्स नहीं खा पाया। अब आगे देखिए, बट लेकिन, पांचवा गोला, द फॉक्स, उस लोमड़ी ने, इजीली, चौथा गोला, आसानी से, लिक्ड, लिक्ड, लिक का मतलब होता है चाटना, द सूप फ्रॉम द प्लेट, और उस प्लेट से उस पूरे सूप को
आसानी से पूरा चट कर गई। लिक मीन्स चाटना, पूरे खाना खाई और जो भी था वो सब पी गई और बाकी जो कुछ भी था वो पूरी चाट गई। एज द स्टॉर्क जस्ट टच्ड, टच्ड मीन्स छुआ। एज द स्टॉर्क, जिस तरह से सारस ने जस्ट टच्ड, केवल छुआ था, द सूप, उस सूप को, विद द टिप ऑफ इट्स बिल, अपने बिल यानी अपने चोंच, ऑफ माने काके की तो पीछे से पढ़ेंगे, अपने चोंच के टिप से यानी मुहाने से थोड़ा सा सूप केवल टच कर पाई थी। द फॉक्स आस्क्ड हर, और इस कंडीशन में फॉक्स ने उस सारस से प्रश्न किया, पूछा कि हाउ इज द सूप, सूप कैसा है। अब बताइए कितने शर्म की बात होगी, कितने आश्चर्य की बात होगी कि किसी को अपने घर बुलाइए खाने के लिए और एक निवाला भी वो ना खा पाए, एक दाना भी ना खा पाए, और आप उससे उस व्यंजन के बारे में पूछिए कि हाउ इज़ द फीस्ट और हाउ इज़ द फूड और हाउ इज़ द आइटम दैट हैज़ बीन सर्व्ड टू यू। जो आइटम आपको परोसा गया है वो कैसा है, अगर आप उसमें से एक दाना भी ना खा पाएँ तो कैसा फीलिंग्स होगी। ये कह रहा है कि हाउ इज़ द सूप, कि सूप कैसा है। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद नहीं करते हो। इट आया है सूप के लिए, क्या तुम इस सूप को पसंद नहीं करते हो, कैसा सूप है, क्या तुम इसे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि वो तो खाया ही नहीं था इसलिए पूछ रही है। उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई। द हंग्री स्टॉर्क, और हंग्री मीन्स भूखा, स्टॉर्क मीन्स सारस, ये पूरा का पूरा फर्स्ट बोला है, नाउन फ्रेज बन के आया है, आगे पढ़ाएंगे अभी नाउन फ्रेज आपको। रिप्लाइड, जवाब दिया। हंग्री स्टॉर्क यानी भूखा सारस जवाब दिया। क्या जवाब दिया, अब इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई थी उसकी, इंसल्ट फील हो रहा था, तो क्या जवाब देता। अब ये तो कहता नहीं कि नहीं हम खा नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहा, ओह कोई बात नहीं है, इट इज़ गुड, ये तो बहुत बढ़िया है, परंतु माई स्टमक, मेरा पेट, इज अपसेट, अपसेट का मतलब होता है गड़बड़। ओह ऐसी कोई बात नहीं है, सूप तो बढ़िया है लेकिन मेरा पेट खराब है, मेरा पेट गड़बड़ है। एंड और आई कैन नॉट टेक, मैं नहीं ले सकता हूँ, एनी मोर सूप, थोड़ा सा भी मैं सूप नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगा, इसलिए बिकॉज माई स्टमक इज़ अपसेट। अब ये अभी आधा पार्ट है, पैसे चूँकि लॉन्ग था और मेरे पास एक बार में सफिशिएंट इस बोर्ड पे जगह नहीं था, सो नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे आपसे तो बाकी की स्टोरी डील करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर satisfied with this video, please subscribe the channel, like and share please, and if you do this, my efforts will be fruitful, my effort will be successful. So thanks for watching the video.